वेलकम टू 10th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने सिमिलर ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट की थी। इसके बाद है अपने पास एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। हालांकि देखो, इस थ्योरम का आपका प्रूफ जो है ना, वो आपके सिलेबस से इस बार के लिए डिलीट कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार ये आपकी समझी हुई होगी ना, तो इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको आसानी रहेगी। इसलिए मैं तेजी से इसको 5-7 मिनट में इसको प्रूफ करवा देता हूं, उसके बाद अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एक बार समझ के करोगे ना तो इसको अप्लाई करने में आसानी रहेगी आपको। चलिए साहब, इसका पहले तो एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ये अपन प्रूव करें। इसका स्टेटमेंट क्या है? ये है साहब, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ their corresponding sides। दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। दिस इज नोन एज एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। डायग्राम बना लीजिए, एक छोटा बना लो भाई, और एक इसका बड़ा ट्राइंगल बन जाएगा। ये तो है ए बी सी डी ई एफ। ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, परपेंडिकुलर डाल लिया एम, ये परपेंडिकुलर डाल लिया एन। लिखो भाई, गिवन क्या है? गिवन है आपका ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? रेशियो जमा दो इनका कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। देखो, सिमिलर ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है? उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल उनके इक्वल होंगे। ये गिवन है तो अपन ने ये गिवन में डाल लिया। टू प्रूव क्या है भाई? टू प्रूव है आपका एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल डी ई एफ। ये बराबर होगा इनके स्क्वायर्स में, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर लो। कंस्ट्रक्शन एज अ ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ई एफ। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं मैं क्या करने वाला हूं। परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इन दोनों लेफ्ट छोटे वाले ट्राइंगलों को मैं सिमिलर करूंगा ए सिमिलरिटी से। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो साइड का रेशियो बराबर हो गया परपेंडिकुलर के रेशियो के। ये मेरे काम का है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एम एंड ट्राइंगल डी ई एन, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये तो है आपका गिवन, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, ट्राइंगल सिमिलर होने के कारण एंगल बराबर होंगे, ये गिवन है। एंड एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल डी एन ई, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाई a similarity triangle ABM
इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEN। ये सिमिलर हो गए। अब जरा थोड़ा सा पोर्शन मेरे को ऊपर का चाहिए, मैं इसको मिटा लेता हूं। ठीक है साहब, फिर उसके बाद अपन इसको प्रूफ कर देंगे। स्टेटमेंट की अब जरूरत नहीं है। ये सिमिलर होने के बाद रेशियो जमा दीजिए आप। इसके रेशियो को जमाएं तो अपने जो काम का है रेशियो वही जमाएंगे। देयरफॉर AB अपॉन DE बराबर है AM अपॉन DN, बट AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन DE। ये गिवन है आपको, ये गिवन है। AB DE BC EF के इससे रिप्लेस कर दिया। देयरफॉर BC AM अपॉन DN इज इक्वल हो गया BC अपॉन DE। दिस इज नंबर 1। ठीक है साहब। अब दोनों ट्राइंगलों के एरिया हाफ बेस इनटू हाइट वाला, उससे लेकर के आप इनको डिवाइड कर जाओ। दोनों एरिया को आप डिवाइड कर जाओ। क्या आएगा देखें, लिखिए साहब। एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF, ये बराबर होगा 1/2 बेस BC इंटू हाइट AM। ये आ गया 1/2 इसका बेस EF इंटू इसकी हाइट है DN। कट कट, ये आ गया आपका BC अपॉन EF, और इसको भी मैं रिप्लेस कर देता हूं BC अपॉन EF से। AM DN देखो किसके बराबर है, BC अपॉन EF फ्रॉम 1। देयरफॉर हो गया भाई प्रूव। अभी एक लाइन और लिखनी है मुझे। देयरफॉर क्या आया भाई, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DEF बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। और ये साइड का रेशियो, तीनों रेशियो बराबर हैं, तो वो तीनों रेशियो के बराबर कर दो। ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर। हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। हेंस प्रूव्ड। चलिए भाई, ये खैर आप इसको इंपॉर्टेंट तो कह नहीं सकते यार, क्योंकि एग्जाम में इसका प्रूफ तो हटा दिया है आपको, लेकिन इसको समझ के करोगे ना यार, तो आपको क्वेश्चन करने में सुविधा रहेगी। अब मैं लेता हूं इसके क्वेश्चंस। पहले तो एग्जाम्पल, एक तो शायद एग्जाम्पल है, उसके बाद फिर क्वेश्चंस हैं। चलिए साहब, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में गिवन फिगर है ABC। ये आया आपका ABC। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ये हो गया इसके पैरेलल में XY, X ये Y। क्वेश्चन ये है भाई, इन गिवन फिगर द लाइन सेगमेंट XY इज पैरेलल टू द साइड AC। AC के पैरेलल है XY एंड AC डिवाइड द पैरेलल टू द साइड AC of triangle ABC and it divides the triangle ABC into two parts of equal area। पहली बात तो ये इसके पैरेलल है, ये इसको ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। मींस एरिया ट्राइंगल BXY जो एरिया ट्राइंगल BAC, हाफ ऑफ BAC। ये और ये ट्रेपेजियम का एरिया बराबर है, तो मैं कहूंगा कि इस ट्राइंगल का एरिया बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का हाफ होगा। एग्जाम्पल नंबर 9, आई थिंक 9 है। गिवन और टू प्रूव लिख ले अपन। गिवन और टू प्रूव इसका लिख लेते हैं। गिवन तो क्या है, अरे कहां गया पेन, हाँ ये रहा। हाँ जी लिखिए साहब, गिवन तो क्या है, XY पैरेलल टू AC, XY डिवाइड
ट्राइंगल ए बी सी इंटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। तो इससे देखो क्या हो जाएगा कि एरिया ट्राइंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 एरिया ट्राइंगल बी ए सी। क्यों भाई, समझ में आया कि नहीं आया? ट्राइंगल का एरिया ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर है और दोनों का एरिया हाफ ऑफ एबीसी है। तो इस छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। ये मेरे काम में आएगा आगे। इसको नंबर 1 दे दीजिए। ये नंबर 1 आया और इस पे स्टार लगा लो भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपको निकालना है टू फाइंड टू प्रूव नहीं है, टू फाइंड ए एक्स अपॉन ए बी। ये रेशियो हमें निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को हम सिमिलर कर देंगे। बी तो कॉमन आ गया, 1 = 2 हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, एरिया थ्योरम लगा देंगे। ठीक है साहब। इन ट्राइंगल बी एक्स वाई एंड ट्राइंगल बी ए सी एंगल 1 = एंगल 2 corresponding angles and angle B = angle B common। ठीक है साहब। तो ट्राइंगल बी एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी। ये हो गया। अब लगा दो साहब बाई एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या आएगा भाई? एरिया ट्राइंगल बी एक्स वाई अपॉन एरिया ट्राइंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तीनों के बराबर। मेरे काम का जो है वही उठाऊंगा मैं। तो ये वाली साइड का रेशियो उठाऊंगा। क्या आएगा? बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर। ठीक है साहब। और ये एरिया किसके बराबर ये दिया है ना, देखो इनका रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के। एरिया बी एक्स वाई इसको नीचे भेज दो अपॉन बी ए सी इज हो जाएगा 1/2 और बी एक्स स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर इज 1/2। दिस इज फ्रॉम 1। अब स्क्वायर रूट लेकर के 2 लाइन का और बचा है। अपना आंसर आ जाएगा। चलिए साहब इसको आगे बढ़ाएं अपन। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। स्क्वायर रूट लिया तो क्या आ जाएगा? बी एक्स अपॉन बी ए इज इक्वल टू है 1/√2। अब मेरे को चाहिए रेशियो कौन सा? ए एक्स अपॉन ए बी चाहिए। बी एक्स अनवांटेड है तो बी एक्स कैन बी रिटन एज बी ए माइनस एक्स ए, बी ए माइनस ए एक्स। इसको लिख दो, चेंज कर दो। बी ए माइनस ए एक्स अपॉन बी ए 1/√2। अलग अलग कर दो। 1 माइनस ए एक्स अपॉन बी ए 1/√2 और इसको इधर इसको इधर ए एक्स अपॉन ए बी ये बराबर हो गया 1 माइनस 1/√2। ये आ गया √2 माइनस 1/√2। इसको रैशनलाइज कर दो, आंसर आ गया। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, ये आ गया 2 माइनस √2 अपॉन 2। ये आपका आंसर है जो कि एकदम परफेक्ट है। ध्यान रखिएगा ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करके जाइएगा। चलिए एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से ये एक ही दिया है और इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थ्योरम लगाने में, एरिया थ्योरम लगाने में गलती मत कर देना यार। कंफ्यूज करने के लिए कई दफे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे जिसमें स्क्वायर का भी भूल जाए आप,
साइड के स्क्वायर में होता है, कहीं साइड के रेशियो में कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। एकदम अच्छे से थ्योरम को यूज करना है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। ये हमें दिया हुआ है भाई। एंड देयर एरियाज आर, एरिया ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथ में दिया है EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। आपको निकालना है BC। लगा दो साहब एरिया ट्राइंगल, एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। देखो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। Therefore, by area theorem of similar triangles, area triangle ABC upon area triangle DEF, जो अपने काम की साइड है उसी के स्क्वायर के बराबर रख दो। सबसे अपने को कोई मतलब नहीं है, केवल BC वाली साइड लेनी है। आखिरी के दो इसके, आखिरी के दो इसके। ये आ जाएगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। जो जो वैल्यू दी हुई है सबकी वैल्यू डाल दो। ये आएगा 64 बाई 121 इज इक्वल टू BC बाई EF का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, कैलकुलेशन आसान करने के लिए पहले स्क्वायर रूट लो फिर EF की वैल्यू डालना। और BC अपॉन EF इज इक्वल टू 8 बाई 11। 64 का स्क्वायर रूट 8, 121 का स्क्वायर रूट 11। और BC अपॉन 15.4 15.4 8 बाई 11। और BC इज इक्वल टू हो गया साहब 8 बाई 11 इंटू 15.4। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 8 चौक 32 का 2, 8 एकम 8, 9 10 11, 11.2 सेंटीमीटर। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। ठीक है साहब, विद द हेल्प ऑफ, ये बीच बीच में लाइनें जरूर लिखा करना यार, ये प्रेजेंटेशन को अच्छा बना देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई? डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB इज पैरेलल टू DC। ट्रेपेजियम बनाइए भाई, ट्रेपेजियम बनाया। ये आ गया आपका A, B, C and D। Diagonal AC and diagonal BD of a trapezium meet at O। O पॉइंट पर मीट करते हैं और साथ में AB is parallel to DC and AB is equal to, क्वेश्चन नंबर है 2, AB बराबर 2CD। ये हमें दिया हुआ है भाई। AB is equal to 2CD दिया है। आपको रेशियो निकालना है एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD। ये हमें निकालना है। ठीक है साहब, तो देखो ये जो दोनों ट्राइंगल है ना, इनको मैं सिमिलर कर दूंगा। सिमिलर करने के बाद एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लगा दूंगा तो आपका ये रेशियो आ जाएगा। और इसको मैं यूज कर लूंगा, करो भाई सिमिलरिटी के पार्ट्स देख लो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट एंगल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट एंगल। और ये वर्टिकली अपोजिट ट्रिपल ए भी लग रही है, लेकिन अपन तो डबल ए ही लगाएंगे। क्यों लिखे तीसरा एंगल? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट
angles. Angle 3 is equal to angle 4, alternate angles. Therefore, by a similarity, triangle AOB is similar to triangle COD. देखो A पॉइंट एंगल 1 का है, C पॉइंट एंगल 2 का है, 1 is 2 है, तो A की जगह गया 2, B की जगह गया D, B की जगह गया D, A की जगह तो गया C, B की जगह गया D और O की जगह गया O। ठीक है साहब। तो आपका बाई एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD डी करो, ये आ गया डी। ये आएगा AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर, यहां से निकाल के रख लो भाई। AB अपॉन CD कितना है? AB अपॉन CD 2/1, ये है ना, ये वैल्यू डाल दो इसकी, AB अपॉन CD की वैल्यू ये डाल दो, ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर मीन्स 4/1। तो रेशियो इज 4:1। इनके एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो है 4:1। दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अगला अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट है, सितारा लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 3, ये सितारा लगा दिया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये दिया हुआ है, देखो गिवन डायग्राम है, ये तो है आपका, नेमिंग करें ए बी, ये बी, ये सी और ये डी, और एडी को भी ज्वाइन करा दिया। ये क्वेश्चन ये है, और ये है आपका ओ। इसको ट्रेपेजियम मत मानना, ट्रेपेजियम नहीं है। क्वेश्चन ये है, इन गिवन फिगर एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी। सेम बेस बीसी पे एक तो एबीसी बना है और एक डीबीसी बना है। दो ट्राइंगल बने हुए हैं ऑन द सेम बेस एंड अपोजिट साइड ऑफ बीसी। तो आपको एंड एडी एंड बीसी इंटरसेक्ट, AD and BC intersect at O. Show that ये O है। हमें प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है? एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू AO अपॉन PO। इसको यार एरिया ट्राइंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स की एक्सेप्शन मानना, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वो थ्योरम नहीं लगेगी, एरिया थ्योरम नहीं लगेगी, बिना उसके ही हो जाएगा आपका ये। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन कर लो, एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करो यहां पे, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए आप यहां पे। ठीक है, ये दे दो M और ये दे दो N। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AM perpendicular to BC and DN perpendicular to BC। अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं सिमिलर कर दूंगा। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं लग गया वर्टिकली अपोजिट और 90-90 का। इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल DNO, एंगल AMO इज इक्वल एंगल DNO इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के हैं।
एंगल AOM is equal to angle DON, vertically opposite angles, then by AA similarity, triangle AMO is similar to which triangle? A पॉइंट की जगह क्या जाएगा D, M की जगह जाएगा N और O की जगह जाएगा O। A की जगह गया आपका D, M 90 का है तो इसमें N 90 का है, ये N आ गया, O कॉमन है। अब आप रेशो जमाओ AO, अपने काम का कौन सा है भाई, OA रेशो निकालो। AO अपॉन DO बराबर हो जाएगा AM अपॉन DN। दिस इज नंबर 1 जो मेरे काम का है। हालांकि तीनों रेशो बराबर होंगे, देखो अनावश्यक लिखने से मतलब क्या, अपने काम का है वो लिख लो बस। ट्रायंगल से मिला है, दो रेशो जो मैंने काम किया वो मैंने बराबर कर दिए। अब यार हाफ बेस इनटू हाइट से एरिया लगा दो, ये एरिया निकालो हाफ बेस इनटू हाइट से, नॉट उससे थ्योरम से नहीं। नाउ एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC 1/2 इसका बेस BC इंटू हाइट AM, 1/2 इसका बेस BC इंटू इसकी हाइट है DN। हाफ BC से हाफ BC कट, ये आ गया आपका AM अपॉन DN और ये आ गया आपका AO अपॉन DO फ्रॉम 1। हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूव करना था भाई, यही हमें प्रूव करना था। चलिए साहब 3 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR ऑल्सो। एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PQR, ये अपन ने मान लिया। दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, दो सिमिलर ट्रायंगल ले लिए, उनके एरिया को इक्वल रख लिया। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ये आपको प्रूव करना है। करिए साहब, एरिया थ्योरम लगाओ इसमें। ट्रायंगल वी हैव ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR by area theorem of similar triangles क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। बट एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1। किससे आया, फ्रॉम 1। दोनों एरिया बराबर है, डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 फ्रॉम 1। देयरफॉर इन तीनों रेशो को 1 के बराबर रख दो। AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
फर्स्ट एंड लास्ट ले लो, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल 1, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब ये ले लो, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू पी आर। अब आप लगा दीजिए, थोड़ी सी चीज लिखनी है यहां से यार, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर। देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS congruency। किससे आया है? by SSS congruency। ठीक है साहब, congruent हो गए। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन देखें, मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा आपके। नहीं आया, अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं दोबारा टेकअप कर लूंगा इसको। लेकिन एकदम समझ के जाइएगा, समझ के करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, DEF are the points on the midpoint of the side this of a triangle ABC. Find the ratio of triangle DEF and ABC। ये तो है आपका ABC, ABC। ये हो गया आपका D, ये हो गया आपका E, और ये हो गया आपका F। इनको भी ज्वाइन करवा लो। एक यार थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, क्योंकि इन्होंने जो DEF दिया है ना, वो मिड पॉइंट इन्होंने कहा है कि AB BC CD, उससे नहीं आएगा। आपको DEF मिड पॉइंट लेना पड़ेगा BC AC एंड AB, तब आपका जो चाहिए ना रिजल्ट वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही लिया है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ, टू फाइंड एरिया ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC। ये आपको निकालना है। इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करना है। चलिए करते हैं अपन। 9th क्लास के 2 एक रिजल्ट में इसमें काम में लूंगा यार। पहला रिजल्ट आपको सबको पता होगा कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इट इज हाफ ऑफ थर्ड साइड। पैरेलल एंड हाफ होती है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। पहला थ्योरम तो ये। और दूसरी मैं पैरेललोग्राम की एक डेफिनेशन काम में लूंगा। इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, then it will be a quadrilateral will be a parallelogram. If in a quadrilateral one pair of opposite sides are parallel as well as equal, then it will be a parallelogram. तो ये 2 रिजल्ट में काम में लेकर के इनको सिमिलर कर दूंगा। ठीक है साहब, आप पहले तो EF को ही ले लो यार। E and F are the midpoints of AC and AB. Therefore, EF is parallel to BC and EF is half of BC.
तो ये इसको मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट है ना, तो इसकी हाफ बीडी के बराबर हो जाएगी। तो ई एफ इज इक्वल टू बीडी एंड ई एफ इज पैरेलल टू बीडी, ये भी लिख दूंगा, which implies that EF is parallel to BD and EF equal to BD। इससे तो ये आया ये और इससे आ गया ये। It means BDEF is a parallelogram। ठीक है साहब, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल कर दो। Therefore angle E is equal to angle B, opposite angles of a parallelogram। E is equal to B कर दिया है भाई। अब आप इसको कर लो अगेन EF is parallel to DC and EF इज इक्वल टू डीसी। ये देखो पूरी बीसी के बराबर पैरेलल है, तो डीसी के भी पैरेलल होगी और ये इसके भी बराबर होगा। देयरफॉर DCEF इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। इसका मतलब हुआ साहब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल F इज इक्वल टू एंगल C, opposite angles of a parallelogram। लग गई भाई ए सिमिलरिटी। तो थर्ड केस में डी ए हो जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, अपने को दो एंगल बराबर कर लिए, दैट्स ऑल। देखो अब लो इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC एंगल E किसके बराबर है भाई? एंगल B के। एंगल F किसके बराबर है? एंगल C के। देयरफॉर ट्राइंगल DEF किसके बराबर होगा? E की जगह तो भेजो B, बीच में आ गया B, F की जगह C, लास्ट में आ गया C, ये आ गया A, ये आ गया ट्राइंगल। ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। देन बाई एरिया थ्योरम of similar triangles, we have area triangle ABC upon area triangle DEF। ऊपर लिखो यार, DEF चाहिए ना ऊपर, तो एरिया ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ट्राइंगल ABC, ये आ जाएगा। कोई सी भी साइड ले लो यार, DEF, ये आ जाएगा साहब आपका EF का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। BC को लिख दो ट्वाइस EF, BC को लिख दो ट्वाइस EF, ये आ जाएगा EF का स्क्वायर अपॉन 2EF का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/4, 1:4। ये रेशो आ गया आपका 1:4 का, ठीक है। और ये आंसर इसका करेक्ट है, ये आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन इसका, पांचवें के बाद छठा, पांचवें के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है साहब, प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीडियंस के स्क्वायर में होता है सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो। ये तो मान लो आपका ट्राइंगल है ABC, A, ये B, ये C, ये इसकी मीडियन है AD, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल मान लिया।
पी क्यू आर, इसको दे दिया एस, पी एस। ठीक है, गिवन क्या है भाई? गिवन है ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ए डी एंड पी एस आर मीडियंस। ठीक है साहब, तो आपको टू प्रूव क्या है ये भी लिख लो। टू प्रूव है एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू मीडियन ए डी स्क्वायर अपॉन मीडियन पी एस स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है साहब, तो वही इसमें दोनों लेफ्ट ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। हो गया। कैसे? वी हैव a triangle ABC is similar to triangle PQR. So AB upon PQ will be equal to BC upon QR. This can be written half of BC, half of QR, which is equal to BD upon QS. इन दोनों का रेशियो मैंने इक्वल कर दिया, इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया। इसका हाफ के बराबर भी होगा। इसके हाफ को बीडी से रिप्लेस कर दिया, इसके हाफ को क्यूएस से रिप्लेस कर दिया। तब अपने पास क्या आया देखो, देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यूएस एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। इसके लिए क्या लिखोगे? सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर। ठीक है साहब, तो एस लग गई भाई, बाई SAS सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC is ABD is similar to triangle PQS। तो इससे आपका AB अपॉन PQ विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? AB अपॉन PQ इज इक्वल टू आ जाएगा AD अपॉन PS। अब आप लगा दीजिए एरिया थ्योरम बाई एरिया थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR, ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। और AB अपॉन PQ किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर। हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था भाई। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर के बराबर हो गया। इसके स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगेन नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर सकते हैं। छठे के बाद देखें अपन 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, सेवन क्वेश्चन है, प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। स्क्वायर की साइड के ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया उसके डायगोनल के ऊपर मैं कब बनाता हूं, देखो ये है आपका ABCD स्क्वायर। एक तो बनाया है इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके साइड के ऊपर और एक बनाया है इसके डायगोनल के ऊपर। ठीक है साहब,
ये बना ए बी सी और ये डी, ये दे दो पी, ये दे दो क्यू। इसकी साइड अगर अपन ए मान लें तो ये हो जाएगा a√2, a√2। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें कहा गया है ट्राइंगल PBC एंड ट्राइंगल QBD आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो आपका ट्राइंगल PBC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QBD। ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। ये तो इसमें तो पॉइंट पे पॉइंट बैठाने की भी जरूरत नहीं है, कोई सा भी आर्बिट्रेरी 3 पॉइंट लिख दो, छोटे वाले के 3 पॉइंट लिख दो, क्योंकि हर एक एंगल इसका, छोटे वाले का हर एक एंगल बड़े वाले का 60 डिग्री का है। सिमिलर हो गया, लगा दो वही थ्योरम। देयरफॉर एरिया ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ट्राइंगल QBD will be equal to BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। BC स्क्वायर है A स्क्वायर और ये है a√2 का होल स्क्वायर। A स्क्वायर बाई 2A स्क्वायर, कट कट 1/2, ये आ गया 1/2। और एरिया ट्राइंगल PBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ट्राइंगल QBD, हेंस प्रूफ। यही हमें प्रूव करना था। अब इसके दो छोटे छोटे से MCQ और बचे हैं यार, ये और देख लो, जिससे ये एक्सरसाइज का समापन हो जाए, जिससे अगली बार अपन पाइथागोरस थ्योरम करें। क्या है अगले दो क्वेश्चन देखें। MCQ आएंगे। दिया है साहब ट्राइंगल ABC एंड BDE are two equilateral triangles such that, क्वेश्चन नंबर 8। ट्राइंगल ABC है एक तो ABC, और है ट्राइंगल BDE। ये D आ गया, ये E आ गया। such that रेशियो ऑफ द एरिया आपको निकालना है। D इज द मिड पॉइंट, दिस साइड दिया हुआ है भाई, D इज द मिड पॉइंट दिया है, ठीक है। आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये दोनों, तो ठीक है, दोनों को सिमिलर कर दो यार। ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, कॉमन एंगल इन ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल BCA। एंगल D इज इक्वल टू एंगल C बोथ इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, ये आ गया। तो ट्राइंगल BDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। रेशियो बड़ा अपॉन छोटा करना है, छोटा अपॉन बड़ा करना है। आपको निकालना है बड़ा अपॉन छोटा भाई, बड़ा अपॉन छोटा करना है। एरिया ट्राइंगल BAC अपॉन एरिया ट्राइंगल BDE। BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर। BC कैन बी रिटन एज ट्वाइस BD का होल स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर इज इक्वल टू 4BD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, कट कट, ये आ गया 4:1। सी पार्ट आंसर आ गया इसका, आंसर इज सी। एंड द 9th क्वेश्चन और देख लो इसका, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। साइड्स आर 4:9 में है, तो आपको निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेट ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR. So area triangle ABC upon area triangle PQR
ये बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। साइड्स का रेशियो दिया हुआ है ये, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, ये आ गया 16 अपॉन 81, 16/81। डी आंसर आ जाएगा, इसका ऑप्शन है डी करेक्ट, और इसका ऑप्शन है सी करेक्ट है। ठीक है भाई, तो इस एक्सरसाइज का समापन हुआ। अपन फिर आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत जल्दी, तब तक के लिए आपको बाय।